होली केवल हमारे लिए एक रंगों का त्योहार ही नहीं, एक परंपरा है जो प्राचीन काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ चली आ रही है। एक धरोहर के रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दी जा रही है। वो लोग सावधान जो इसे हुड़दंग बता के, रंगों की बर्बादी बता करके, पानी की बर्बादी बता करके, रंगों से होने वाले त्वचा के नुकसान का हवाला दे करके इसे गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर वो लोग जो इसे पानी की बर्बादी बता करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि उनका कहीं मकसद हमारे पानी का इस्तेमाल करना तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसी रही आपकी होली? उम्मीद है कि पेंडेमिक कोविड-19 के बावजूद भी आपने अपने सभी परिवार समेत होली का त्यौहार बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया होगा। कल मैंने YouTube पे ब्राउज करते हुए एक ऐसा वीडियो देखा जिसे देख के मुझे लगा कि इसके बारे में आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने एक कोरियन लड़के का वीडियो देखा, वो भी हिंदी में, और वो इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे ढंग से हिंदी बोल रहा था कि शायद उसके समक्ष हमारी और आपकी हिंदी भी फेल कर जाए। है ना, ये बहुत ही बड़े गौरव की बात हमारे और आपके लिए। शायद जिस चीज़ से हम परहेज करते हैं, दुनिया उसे ही स्वीकारती जा रही है। दोस्तों, होली का पर्व क्या है, क्यों हम इसे मनाते हैं, इसका बखान और व्याख्या तो मैं आपके समक्ष नहीं करूंगा। ये एक किताबी ज्ञान है जिसे आप कहीं भी जाकर के पा सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में इस पर्व से संबंधित कुछ ऐसे घटनाओं को आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करूंगा जिसे मैंने देखा और आज वो उसे मैं नहीं देखता हूं तो मुझे एक अजीब सी चुभन होती है। दोस्तों, अपने बचपन काल में मैंने इस पर्व से संबंधित ऐसे ऐसे चीज़ों को देखा, जैसे कि होली आने के समय पे डंफल लेकर के लोगों का इकट्ठे होकर के रातों को गीत गाना। होली के गीत का वो स्वर उस सच्चाई को उजागर करता था जिसमें बुराई पे सच्चाई की जीत का प्रतीक था। होलिका दहन एक ऐसा ही क्रम है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से बुराई पे सच्चाई ने जीत प्राप्त की थी। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत सारे साइंटिफिक तौर पे भी जुड़ा हुआ है, जिसका हम अध्ययन करें तो हमें लगेगा कि ये प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा, वैदिक काल से चली आ रही ये हमारी धरोहर एक अनोखी धरोहर है, जिसको सहेज करके संपूर्ण तौर से अपने अगले जनरेशन को पास करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम आज के जिस परिवेश में जी रहे हैं, जो समय हमारे पास है, जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, उस समय में हम ये सारी चीज़ें, सारी परंपराओं को अनुभव नहीं कर सकते, इसका निर्वाह नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी परंपरा को किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके, किसी के टोन कसने पे छोड़ नहीं सकते, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। याद है आपको, मैंने वीडियो के शुरू में एक साउथ कोरियन लड़के का वीडियो बताया था जिसमें वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रहा है, और वो ऐसी हिंदी बोल रहा है जो हम और आप नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, इस कोरियन लड़के का वीडियो हमें सिखाता है कि हमारे पास जो भी परंपराएं हैं, जो भी बहुमूल्य चीजें हमें प्राचीन काल से मिली है, पर्व हो, त्योहार हो या किसी भी तरीके का अनुष्ठान हो, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। उसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, उसका प्रतिपालन करना चाहिए अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ। भले ही सारी दुनिया उसके विपरीत हो जाए, लोग टोन कसें या हमें ये कहें कि पानी की बर्बादी है, इसे छोड़ दो, नहीं करो। मैं पूछता हूं कि इन लोगों के परपखियां इसी वक्त में क्यों उजागर हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं? उस वक्त क्या इन्हें सांप सूंघ जाता है जब किसी और तरीके की कुरीतियां समाज में हो रही होती है? तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने जो दिए हुए वैदिक और पौराणिक काल की चीज़ों हैं, उनको सहेज करके रखें और अपने अगले जनरेशन को उसमें विदाउट एनी चेंज उसको पास करें, ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें और अपना जीवन सही तरीके से निर्वाह कर सकें। धन्यवाद।